सीखो समझो ट्रेड करो के सीरीज का यह 5वां एपिसोड है। सीखो समझो ट्रेड करो की यह सीरीज इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है जो इंडेक्स में यानी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। क्या आप भी इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और बिगिनर हैं? क्या आप लगातार लॉस कर रहे हैं? बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज कर चुके हैं, बहुत सारे पेड कोर्स कर चुके हैं, पर पीएनएल ग्रीन नहीं हो रहा है और अब ट्रेडिंग आपको सट्टा लगने लगी है। अगर आपको जवाब हाँ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। यह सीरीज सीखो समझो ट्रेड करो आपके लिए ही है, बिल्कुल फ्री, कोई फीस नहीं। आप इस सीरीज को पूरा देख लीजिए, आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। और हाँ, अगर नहीं सुधरी तो ट्रेडिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए और पैसा देकर अब कोई पेड कोर्स मत करिएगा, क्योंकि मैं इस सीरीज में मार्केट का कोर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। मार्केट में किस वजह से बाइंग आती है और किस जगह पर किस वजह से सेलिंग आती है, वो सब प्रत्येक दिन का एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, बार बार पूछिए, बार बार बताऊँगा। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक बताऊँगा। और फिर भी नहीं सीख पा रहे हैं तो यह स्वीकार कर लीजिए कि आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं। और किसी भी फील्ड को देख लीजिए, दूसरे फील्ड को देख लीजिए, फालतू में अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद मत करिए। आज का वीडियो 4 स्टेप में होने वाला है। पहले स्टेप में मार्केट ओपन के पहले की स्थिति को एनालाइज करेंगे। दूसरे स्टेप में मार्केट ओपन होने के 15 मिनट बाद को एनालाइज करके देखेंगे कि आज का मार्केट में क्या होने वाला है। और तीसरे स्टेप में मार्केट बंद होने के बाद एनालाइज करके आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या हुआ और क्यों हुआ। चौथे स्टेप में कल मार्केट में क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिए। और डिस्क्लेमर आपको बता भी देता हूं कि मैं कोई सेबी आरए नहीं हूं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं, और ना ही मैं वीडियो में कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, आपको सिखाने के लिए है। अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी वित्तीय सलाहकार की परामर्श ले लें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अब आते हैं पहले स्टेप में। कल मार्केट 24,002 पर क्लोज हुआ है। आप देख रहे हैं मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है। मार्केट का सेंटीमेंट अभी इसलिए बुलिश है कि एक तो अमेरिका और ईरान का जो एग्रीमेंट होने वाला है युद्ध वाला, उसके कारण मार्केट सेंटीमेंट बुलिश हुआ है। लेकिन यह शॉर्ट टर्म बुलिश है, इसे आप लॉन्ग टर्म बुलिश मत मान के चलिए। अभी मार्केट ने कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है जिसे हम यह कह सकें कि यह लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हुआ है और ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है। तो अभी शॉर्ट टर्म में आप मार्केट को बुलिश देख सकते हैं। मार्केट ओपन होने के 3 सिनेरियो होते हैं। या तो मार्केट गैप अप खुलेगा, या तो गैप डाउन खुलेगा, या तो कल के क्लोजिंग के जस्ट ऊपर खुल जाएगा। तो पहले बात करते हैं कि गैप अप की। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये तो नहीं, कोई नहीं बता सकता कि कितने पॉइंट ऊपर खुलेगा या कितने पॉइंट नीचे खुलेगा। लेकिन ऊपर खुलता है और थोड़ा सा ऊपर जाके एक तो 24,091 पे रेजिस्टेंस है, पिछला हाई है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये पिछला हाई बना हुआ है। इस हाई को ब्रेक करने मार्केट ऊपर जा सकता है और ऊपर जाने के बाद एक बार मार्केट नीचे आएगा
और इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, 24,000 के लेवल को रीटेस्ट करेगा, इसके बाद ही ऊपर जा सकता है। या तो दूसरा सिनेरियो ये है कि या तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। और तीसरा सिनेरियो है कि मार्केट कल के क्लोजिंग के जस्ट ऊपर ओपनिंग दे दे, और उस स्थिति में हम देखेंगे कि मार्केट ओपन मार्केट हो जाए, 15 मिनट की कैंडल हो जाए, तो उस स्थिति में फिर देखेंगे कि मार्केट को कहाँ जा सकता है और क्या कर सकता है। और मार्केट अगर ओपन होता है कल के क्लोजिंग के ठीक ऊपर, तो मार्केट डायरेक्ट तो ऊपर जाएगा नहीं, हो सकता है कि ये आपको 24,954 के लेवल को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे रजिस्टेंस है। तो यहाँ विजय वेग भी कल लगा हुआ था इसी के जस्ट नीचे, तो इस लेवल को रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर चला जाए। ओवरऑल अभी मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है। मार्केट किस स्थिति में आज नीचे ट्रेड कर सकता है? जब मार्केट की गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप ओपनिंग होगी, अगर ज़्यादा 200-300 पॉइंट ऊपर मार्केट चला जाता है तो फिर नीचे मार्केट थोड़ी समय ऊपर साइड में लेकर और फिर मार्केट नीचे आ सकता है। गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और सेंटीमेंट फिर बुलिश ही रहेगा। तो अभी देख लेते हैं कि मार्केट ओपन हो जाए और 15 मिनट की कैंडल बन जाए तो दूसरे स्टेप में आगे के सिनेरियो के लिए बात करते हैं। अब आते हैं हम स्टेप 2 पर। मार्केट ओपन हो चुका है, 15 मिनट की कैंडल आप देख रहे हैं, और 15 मिनट की कैंडल ठीक वहीं जाके लो बना के ऊपर गई है जहां हमारा आज का विजय वेग का लेवल था। तो आज सुबह सुबह ही मार्केट ने उस लेवल को टच कर दिया है जो हमारा मैजिक लेवल रहता है डेली। तो उस लेवल को सुबह सुबह ही मार्केट ने टच कर दिया है। अब आज क्या होने वाला है मार्केट में? तो मार्केट अगर इस कैंडल को के हाई को ब्रेक करती है, तो अगर इस हाई को ब्रेक कर देती है तो पहला टारगेट रहेगा 24,089 और दूसरा टारगेट है 24,178 अप साइड में। लेकिन अब हम मार्केट क्लोज होने के बाद इस चीज़ को देखेंगे कि मार्केट वापस विजय वेग के पास आता है कि नहीं आता है। और दिन में अगर मार्केट कहीं भी 24,089 की लेवल को ब्रेक करने के बाद वापस आता है विजय वेग को रीटेस्ट करने के लिए, विजय वेग के को रीटेस्ट करके, और अगर घूम के वापस जाता है, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस लेवल को रीटेस्ट करके घूम के वापस जाता है तो मार्केट बुलिश ही रहेगा। और दूसरा सिनेरियो, मार्केट मान लीजिए वापस आता है ऊपर से और इसको रीटेस्ट करता है, नीचे की तरफ आता है, और ये जो लेवल है आपको दिख रहा है विजय वेग का, इस लेवल को वापस ऐसे आके रीटेस्ट करके फिर नीचे जाता है तो मार्केट फिर बियरिश हो जाएगा। और बियरिश कहाँ तक चला जाएगा? 23,619 इसका पहला टारगेट होगा। फिर इसके बाद डिसाइड करेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा, पर नीचे आएगा तो पहला टारगेट ज़रूरी नहीं है कि आज पूरा हो जाए। और ऊपर का, जैसे मैंने आपको कुछ टारगेट, कुछ लाइन दिख रही होंगी, तो 24,089, 24,178, 24,305, 24,484 और 24,605। मार्केट अभी अगर अप साइड में जाता है तो मार्केट 24,605 तक के लिए जा सकता है, और इस लेवल को
क्रॉस करने के बाद समझ में आएगा कि मार्केट लॉन्ग टर्म बुलिश हो रहा है कि यहाँ से फिर से नीचे आएगा। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं कि मार्केट आज किस तरह से क्लोजिंग देता है और उसके बाद फिर क्लोजिंग का एनालिसिस करेंगे। याद रखिएगा जो हमारे 3 अस्त्र हैं, कौमुदकी 1, कौमुदकी 2 और उदय अस्त्र, तो मार्केट ऊपर जाके उदय अस्त्र या कौमुदकी 2 बनाता है और नीचे आता है, या नीचे से कहीं उदय अस्त्र या कौमुदकी 1 बना के ऊपर जाता है। इस बात का हम मार्केट बंद होने के बाद एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट आज क्लोजिंग कैसे करता है। ऊपर जाके या तो कौमुदकी 2 बना के या तो उदयास्त्र बना के नीचे आएगा, या और एक अच्छी रैली देगा, या नीचे से कहीं से, नीचे से अगर रैली देगा तो इसी लेवल से देगा। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, तो इस लेवल पे कहीं पे अगर मार्केट कौमुदकी 1 बनाता है और या उदयास्त्र बनाता है तो ऊपर जाएगा और रैली देगा। ऊपर से कौमुदकी 2 बना के नीचे आएगा और नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो कौमुदकी 1 बना के जाएगा। उदयास्त्र ऊपर बनाएगा तो इस तरह से बनेगा, एक ये ऊपर से आती हुई एक रेड कैंडल बनेगी। हम आपको उदयास्त्र दिखाते हैं कि ऊपर कैसे बनता है और नीचे कैसे बनता है। नीचे उदयास्त्र इस तरह से बनता है, यहाँ ये कैंडल देखिए, और देखिए कैसे एक अच्छी सी रैली दिया और रैली कंटिन्यू रही, कोई अभी उसका लो ब्रेक जल्दी नहीं हुआ है। और ऊपर से जब आता है उदयास्त्र बनता है तो ये बना हुआ है ये उदयास्त्र है। तो इस तरह का उदयास्त्र बनेगा तो मार्केट नीचे आएगा, और इस तरह का बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर इन दोनों में से नहीं बनता है, कोई और कैंडल बनती है, तो उसके बारे में भी हम मार्केट बंद होने के बाद चर्चा करेंगे। इस तरह के उदयास्त्र जो बन रहा है ये वैलिड नहीं, ये फेक उदयास्त्र है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि टॉप पे अगर ये पेयर बन रहा है उदयास्त्र का, तो ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ये फेक उदयास्त्र होते हैं, इनको पहचानना, यही तो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि ये हर जगह काम नहीं करते, ये फेक होते हैं। हमारे जो अस्त्र कभी कभी युद्ध में फेक अस्त्र शस्त्र प्रकट हो जाते हैं, तो उनसे बच के रहना है। बीच में अगर ये प्रकट होते हैं तो बच के रहना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी बना हुआ है, ये धोखा देने के लिए होते हैं। ये भी बना हुआ, ये नी कहाँ बना हुआ है, ये भी बॉटम पे नहीं बना हुआ है, बॉटम नीचे है। बीच में अगर कहीं बन रहे हैं तो उन पर भरोसा नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं तीसरे स्टेप पे। तो आज का मार्केट क्लोज हो चुका है। मैंने सुबह के एनालिसिस में पहले ही बताया था कि मार्केट का अपसाइड में पहला टारगेट 24,089 रहेगा। तो मार्केट 24,089 के थोड़ा ऊपर जाकर हाई बनाया और रिवर्स हुआ, ये देख रहे हैं ना। नीचे साइड में मैंने कहा था कि मार्केट को अगर बुलिश रहना है तब वह एक बार 24,000 के लेवल को रीटेस्ट करने अवश्य जाएगा, और मार्केट ने ठीक वैसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मार्केट 24,004 से वापस हो गया, 4 पॉइंट से 24,000 के लेवल को रीटेस्ट करने से रह गया, जिससे बुलिश कन्फर्मेशन में थोड़ा सा संशय रह गया। पर चिंता की कोई बात नहीं, मार्केट सुप्रीम है, वो तो ऐसा ही करेगा जैसा वो चाहेगा। हमारा काम है उसके द्वारा, यानी मार्केट के द्वारा ही बनाए गए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना, उन्हें ढूंढना और ढूंढकर प्रयोग करना, और मार्केट में बने रहना।
मैंने दूसरे स्टेप में बताया था कि मार्केट रिवर्सल के लिए उदयास्त्र का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे ऊपर क्या बनाया है रिवर्सल के लिए, पहले उदयास्त्र बना है और फिर एक नीचे 24,004 तक एक रैली मिली है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने जब हाई बनाया और हाई बनाकर वापस हुआ तो उदय अस्त्र बना, और नीचे से जब रिवर्स हुआ तब भी उदय अस्त्र बना। यहाँ पे भी देखिए ये उदय अस्त्र बना और नीचे साइड में भी उदय अस्त्र बना है। सुबह मैंने बताया था, वीडियो को रिवर्स करके फिर से सुनिएगा तो साफ साफ मैंने बताया हुआ है कि मार्केट उदय अस्त्र से ही रैली, चाहे ऊपर की रैली हो चाहे नीचे की रैली हो, उदय अस्त्र बनाएगा। और उसने बनाया और नीचे से 24,000 से ये 24,089 तक ऊपर गया मार्केट क्लोज होते होते, और ऊपर 24,110 से 24,004 तक नीचे आया। समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ? आज 5वां एपिसोड है। मैंने प्रत्येक एपिसोड में दिखाया है कि यही अस्त्र शस्त्र हैं जो मार्केट को मूव कराते हैं, बस आपको इन्हें पहचानना है। अब आते हैं चौथे स्टेप पर और देखते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो मार्केट में देखते हैं कि कल मार्केट नीचे वाले उदयास्त्र को ब्रेक करता है, इसका स्टॉप लॉस हंट करता है, या ऊपर वाले उदयास्त्र का स्टॉप लॉस हंट करता है। यही डिसाइड करेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या रहेगा। अगर ऊपर के साइड में उदयास्त्र को ब्रेकआउट करता है और 15 मिनट तक मार्केट इसके ऊपर टिका रहता है तो फिर आप ऊपर के लिए जा सकते हैं। 24,178, 24,305 ये ऊपर के टारगेट रहेंगे। और नीचे साइड में अगर 24,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे 23,970 और 23,949 को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद 15 मिनट तक नीचे टिका रहता है तो फिर बियरिश सेंटीमेंट आ जाएगा। और बियरिश सेंटीमेंट में नीचे आपको बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, बड़ा टारगेट मिल सकता है 23,609 तक का। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कल मिलेगा। मार्केट एक दिन में, जैसे आज ही मुश्किल से 100-150 पॉइंट मार्केट मूव किया है, तो धीरे धीरे लेकिन सेंटीमेंट बदल जाएगा और बियरिश हो जाएगा। ऊपर साइड में सेंटीमेंट अगर ऊपर साइड में उदयास्त्र को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट जैसा मैंने बताया आपको कि 24,178 और फिर 24,305, उसके ऊपर 24,488 है। इसके बाद फिर देखेंगे कि मार्केट आगे कैसा डाटा बनाता है। नीचे साइड के सारे सपोर्ट लेवल मैंने चार्ट में मार्क किए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ट्रेडिंग सेफ करिए। मार्केट को देना नहीं है, मार्केट से वसूलना है। जय हिंद, जय भारत।